हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द रिपोर्ट कार्ड। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बच्चों कुछ ब्रेन टीजर्स दिए गए हैं जिसे आपको सोचकर जवाब लिखना है। जैसे व्हाट इज 18% ऑफ 500, तो ये क्या होगा 90। इसी तरह से व्हाट परसेंट ऑफ 21 इज 15, ये आप खुद से कैलकुलेट करके लिखिए। तो आइए अब इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों ये एक प्ले है और इस प्ले में लड़का जो है अपना रिपोर्ट कार्ड अपने फादर को दिखाता है और उसके फादर जो है उसके रिजल्ट से सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन बाद में परिस्थितियां बदलती हैं और उसके अंकल जो है उसको एक पनिशमेंट देते हैं। ये पढ़ते आइए इस नाटक को पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर फादर और बेटे के बीच में कुछ बातचीत हो रही है। फादर बोलता है, बेटे तुमने मेरे को क्या तुम्हें रिपोर्ट कार्ड मिल गया? तो वो कहता है, हाँ डैड मिल गया। तो कहता है, कब मिला? तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? वो बोलता है, कल ही मिला, मैं आपको दिखाना भूल गया। कहता है, यू फॉरगॉट। वेल आई वॉज गोइंग टू बट थॉट। फिर इतने में क्या होता है, घंटी बज जाती है। एटलीस्ट इन सम ऑफ यू इट्स ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल दोज हु फेल बैडली इन देयर एग्जाम्स। जो बच्चे एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं तो वो जनरली इस तरह से करते हैं। तो हाउ डू दे डील विद इट? तो यहाँ पर करेक्टर्स हैं स्टुअर्ट मैथ्यू, जो 14 साल का एक स्कूल बॉय है। मिस्टर मैथ्यू अर्नोल्ड है, उसके फादर हैं। एक सेल्फ इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन है अंकल पॉल, और एक ली है, एक नौकर, एक लड़का है जिसका नाम अर्नोल्ड है। तो मिस्टर मैथ्यू अर्नोल्ड कमरे में बैठे हुए हैं और 7 बजे हुए शाम के। क्रिसमस से पहले के कुछ दिन है एंड स्टुअर्ट जो था रेडियो पर इज बेंडिंग डाउन, टर्निंग कंट्रोल, उसके कंट्रोल चेंज कर रहा है और उसको एक टेरिबल नॉइस उसमें आ रही है और उसके फादर एंटर करते हैं। तो फादर पूछते हैं, फॉर गुडनेस सेक, भगवान के लिए, लीव दैट थिंग अलोन एंड लेट्स हैव सम पीस एंड क्वाइट। की सब शांति कर दो यहाँ पर, और कुछ एनी क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है? तो स्टुअर्ट बोलता है, आई डोंट थिंक सो डैड, बट द इवनिंग पोस्ट हैजंट कम इन येट। मुझे नहीं लगता कुछ आया, लेकिन पर अभी शाम की पोस्ट आनी बाकी है। फिर फादर दोबारा से बोलते, इट्स जस्ट द सेम एज द रेस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पब्लिक जगह पर बैठा हुआ हूँ, कोई भी चीज सही से काम नहीं कर रही है। तो मुझे बताओ कि टेलीफोन इज आउट ऑफ ऑर्डर अगेन। कि ली बताता है उन्हें कि टेलीफोन भी अब काम करना मतलब खराब हो गया है। तो स्टुअर्ट बोलता है कि इट्स द वेदर, आई एक्सेप्ट, कि शायद मौसम की वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो बोलते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है कहने का? व्हाट्स द वेदर गॉट टू डू विद इट? इसमें मौसम क्या करेगा? स्टुअर्ट कहता है, थॉट, मुझे लगता है कि शायद बर्फ की वजह से होगा। फिर फादर बोलते हैं, वेल ठीक है, डोंट थिंक, इट्स प्रोबेबली ड्यू टू केयरलेसनेस और लेजीनेस एंड गुडनेस नोज आई गेट इनफ ऑफ दैट एट द ऑफिस, कि मेरे पास ऑफिस में है। नोबडी सीम्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्क नाउ डेज, कि कोई भी काम का मतलब आजकल समझता नहीं है, जो मुझे याद दिलाता है, शुडंट यू बी डूइंग योर होमवर्क, क्या तुम्हें अपना होमवर्क नहीं करना चाहिए? तो स्टुअर्ट कहता है कि हमने कर लिया डैड। की क्या पहले से ही कर लिया? क्रिसमस में तो केवल 3 दिन बचे हैं। आई शुड हैव थॉट क्रिसमस ईव वुड हैव बीन सून इनफ, कि जल्दी ही क्रिसमस की शाम आने वाली है। शैल बी एट द ऑफिस टिल देन, मैं तब तक ऑफिस में रहूंगा। यस बट बिजनेस इज डिफरेंट, स्टुअर्ट बोलता है, लेकिन बिजनेस जो होता है वो अलग है। इसलिए ऐसा लगता है, यू विल डिस्कवर दैट फॉर योर सेल्फ समडे। लाइफ इजंट ऑल प्लेजर व्हेन यू हैव लेफ्ट स्कूल। जब तुम स्कूल से आ जाते हो तो सिर्फ खुशी खुशी ही जीवन नहीं होता है, नॉर व्हाइल यू आर देयर। तो फादर बोलते हैं, नॉनसेंस माय बॉय, व्हाई माय स्कूल डेज वर द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। मेरे स्कूल के दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा क्यों नहीं थे? तो स्टुअर्ट बोलता है, अंकल पॉल डजंट से दैट। अंकल पॉल ऐसा नहीं बोलते, वो कहते हैं कि ही हैड ए रोटन टाइम, कि उनका वो सबसे खराब समय था, वो शायद वो भूल गए होंगे। He hasn't forgotten the beatings he used to get. शायद वो भूल नहीं पा रहे उस मार को जो उन्हें स्कूल के दिनों में पड़ी। वो कहते हैं, मुझे कोई शक नहीं है, वो वाकई उससे डिजर्व करते हैं। इफ ही हैड डन हिज लेसन्स प्रॉपरली, यदि वो अपना काम सही से करे होते, अच्छे से बिहेव करते, तो उनको पनिशमेंट नहीं मिलती। हर एक कोई जानता है उनके बारे में। तो स्टुअर्ट बोलते हैं, यस दैट। तब देन वेयर इज इट? अब वो कहाँ है? कहते हैं, मैंने उन्हें नहीं देखा।
मैं उनका आई वॉज वेटिंग टिल आफ्टर सुपर टू शो इट टू यू। फादर बोलते हैं वट एवर फॉर नो टाइम लाइक द प्रेजेंट माई बॉय। कोई भी समय प्रेजेंट नहीं होता है, प्रेजेंट की तरह नहीं होता। आउट विद इट, लेट्स सी व्हाट योर मास्टर से अबाउट यू दिस टाइम। कि अब तुम्हारे टीचर जो है तुम्हें क्या सिखाते हैं। यदि मुझे याद में सही याद है तो यू वर प्रिटी लो इन योर फॉर्म लास्ट समर। Not too clean. However, the scripture making steady progress. CR, who's CR? So Mr. Reed, he takes up for scripture and maths. वो कहता है a queer combination. And yet I don't know. I suppose there's a certain amount of arithmetic in Bible or prayer book में. English composition shows originality. वास्तविकता दिखाते हैं, उसका कुछ मतलब हो सकता है। ग्रामर गुड, केयरफुल वर्क, रीडिंग गुड। तो स्टुअर्ट कहता है ये नया सब्जेक्ट है डैड, द हेड टेक्स अस इन दैट। तो बोलता है हाँ, लेकिन व्हाट्स इट ऑल अबाउट, लेकिन इसके बारे में क्या। कहता है अरे एक दिन, एवरीडे, हर रोज न्यूज और पॉलिटिक्स जो है एक तरह की चीजें हैं। द ओल्ड मैन समटाइम्स कॉल इट करंट अफेयर्स। फादर कहता है क्या ऐसा होता है? इट सीम्स टू मी यू कैन गेट ऑल दैट फ्रॉम द न्यूज़पेपर, कि तुम न्यूज़पेपर से सब कुछ मिल सकता है। तो स्टुअर्ट कहते हैं लेकिन नो नीड टू अपोलोजाइज, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स अ डेड लैंग्वेज एनी हाउ, अब तो ये बेकार की सी बातें हैं। नो कमर्शियल वैल्यू वॉट एवर 30 टाइम। स्टुअर्ट कहता है आई कांट टिल आई एम इन द फिफ्थ। मैं जब तक फिफ्थ में नहीं आता मैं नहीं पढ़ सकता। तो वो कहता है बेचारा यू माइट बी डूइंग समथिंग मोर यूजफुल, तुम्हें कुछ अच्छा करना चाहिए। तो स्टीवर्ट कहता है सो डिड आई, इट मस्ट बी ए मिस्टेक, मेरी गलती हो गई। तो बोलते ठीक है। आई कांट इमेजिन ही वुड गिव यू प्रेज फॉर डूइंग वेल इफ यू हैडंट। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी झूठी तारीफ करेंगे। कहता नहीं, लेकिन योर अलजेब्रा और ज्योमेट्री आर नॉट सो बैड इधर, मतलब तुम्हारा अलजेब्रा और ज्योमेट्री इतनी खराब नहीं है। आई एम बिगनिंग टू थिंक यू हैव चेंज्ड फॉर बेटर। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कुछ बेटर करना के लिए बदलाव करना होगा। कहता है व्हाट हैव दे गिवन मी फॉर आर्ट एंड वुड वर्क डैड, दे आर माई बेस्ट सब्जेक्ट। आर्ट और वुड वर्क जो मेरा सबसे अच्छा काम है। बताओ यू थिंक सो, देन यू आर गोइंग टू द डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो जाओ। इट सेज हियर्स यू आर ओनली फेयर इन बोथ, तुम दोनों में ठीक हो। नॉट दैट इट मैटर्स ऑल दैट मच। स्टुअर्ट बोलते हैं बट आई एम द बेस्ट इन फॉर्म एट ड्राइंग, लेकिन मैं ड्राइंग बनाने में अच्छा हूँ और लकड़ी के काम में भी अच्छा हूँ। तो स्टुअर्ट अपने डैड को थैंक यू बोलता है और वो अंकल आते हैं, गुड इवनिंग, आई होप आई एम नॉट टू अर्ली। और वो फादर बोलते हैं यू आर जस्ट इन टाइम टू सी स्टुअर्ट्स रिपोर्ट। स्टुअर्ट की रिपोर्ट देखने के ठीक समय आ गया। उन्हें बिठाते हैं और बोलते हैं कि आई बेट यू नेवर गॉट वन लाइक इट, तुम्हें इसके जैसा कोई दूसरा नहीं मिला होगा। अंकल आश्चर्यचकित होते हैं कि वाई यू आर थ्रोइंग हाफ क्राउन्स अबाउट। एंड वो कहता है क्या ठीक है, यू आर राइट बाई जॉब, आई नेवर डिड, कि मैंने कभी नहीं किया। एंड स्टुअर्ट अनकंफर्टेबली बोलता है मुझे नहीं पता, आई एम श्योर अंकल ही इज बिगन टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ वर्क। आई होप, लुक हियर, यू मस्ट एक्सक्यूज फॉर फ्यू मिनट ऑल, कि तुम्हें मुझे कुछ क्षण के लिए क्षमा कर देना चाहिए। आई वांट स्टुअर्ट, मैं स्टुअर्ट की हेल्प करना चाहता हूँ। दैट्स ऑल राइट, कहता है ठीक है। अंकल बोलते हैं ही इज वेरी बिजी जस्ट नाउ, ली एनीथिंग, क्या मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहते ली कहते हैं आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। यंग जेंटलमैन कहता है ने कहा कि वो मिस्टर मैथ्यू अर्नोल्ड को देखना चाहता है। कहते ठीक है ली, आई आई कांट हेल्प, यदि मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता आई विल कीप हिम कंपनी टिल योर मास्टर रिटर्न्स, जब तक तुम्हारे मालिक आते हैं मैं उसे साथ दे दूंगा। वो कहता है थैंक यू। और फिर वो एक्सक्यूज भी कहता है लेकिन तुम्हारा क्या। तो अंकल बोलते हैं डियर मी हाउ डिड दैट हैपन, वो कैसे हुआ। तो कहते हैं तुम देखो इट्स लाइक दिस, इस तरह, मेरा नाम स्टीफन माइकल आर्नोल्ड है और मैं आई एम इन द सेम फॉर्म एज स्टुअर्ट मैथ्यू आर्नोल्ड, और मैं आई एम प्लेन आर्नोल्ड एंड ही इज हाइफेथन। तो कहते हैं वो क्या है। व्हाई इज योर रिपोर्ट सो वेरी बैड, कि क्यों तुम्हारा इतना
रिपोर्ट कार्ड इतना बुरा क्यों है? वो कहता है इट कांट बी माइंग, मेरा नहीं हो सकता, दैट्स जस्ट व्हाट आई एम सेइंग। अंकल कहते हैं ठीक है, द वन दैट वाज सेंट टू यू हुएवर इट बिलोंग टू, ये किसका हो सकता है? कहते इट वाज बैड इनफ फॉर डैड टू से ही हैड कट माय पॉकेट मनी फॉर ए मंथ। लड़का बोलता है मेरे पापा ने 1 महीने के लिए मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी, ये मेरा दुर्भाग्य है। आई शुडंट बी सरप्राइज इफ यू आर राइट अबाउट योर्स गेटिंग मिक्स्ड अप विद यंग स्टूअर्ट्स। तो लड़का बोलता है दिस इज माइन, आई एम श्योर ऑफ इट। तो लड़का बोलता है डू यू मीन आई कैन कीप द, क्या तुम्हें इसका मतलब ये है कि मैं इसे रख लूं? कहता है हाँ, ये क्लियरली तुम्हारा ही है। तो लड़का बोलता है थैंक यू सर, और वो सॉरी करता है अपने फादर को निराश करने के लिए। एंड लड़का बोलता है आई होप सो सर, थैंक्स, शेकिंग हिज हेड, अपना सिर हिलाता है और अपने फोल्ड करता है उसको ध्यान से पाइप लाइटर को, एंड विच ही लेज ऑन द टेबल, और his cigarette now smoked through, और वो सिगरेट की स्मोकिंग करते हैं। कहते हैं एनीथिंग फॉर द पोस्ट अंकल? कहते हैं नो थैंक्स माय बॉय। बट स्टुअर्ट कहते हैं बट दैट्स माय रिपोर्ट, वो मेरी रिपोर्ट है। तो यू वुड हैव गेट इनटू ट्रबल व्हेन डैड कम्स, तुम मुसीबत में डाल दोगे जब मेरे पापा आएंगे। तो कहते हैं अंकल कहते हैं मुझे कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज गेटिंग इनटू हॉट वाटर। हेल्प, आई हैड डन ऑल अबाउट द पोस्ट। स्टुअर्ट कहता है कि मैं तुम्हारे पोस्ट के बारे में भूल गया। आई मस्ट रश, मुझे जल्दी जल्दी जाना चाहिए। अंकल कहता है बाय द वे यस अंकल। वो कहता है आई शुडंट बी टू लॉन्ग स्पेंडिंग दैट हाफ क्राउन इफ आई वर यू, योर फादर माइट वांट इट बैक, तुम्हारे पापा वापस चाहते हैं। ही हैजंट गॉट ए कर्टन हो, और वो जल्दी जल्दी वापस चला जाता है। तो इससे क्या मॉरल सीखने को मिलता है बच्चों? हमें सब सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए एंड शुड गिव सफिशिएंट टाइम फॉर स्टडीज, और अपनी पढ़ाई के लिए सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। थैंक यू।